1 किलोमीटर दूरी पे हमारे हॉस्टल से एक मतलब बम गिरा था, जिससे मैं देख के बहुत मतलब दहशत फैल गई थी और पूरे मतलब सभी बच्चे डर के बंकर में भागने लगे। खाने पीने की भी बहुत तकलीफ़ थी, हम लोग को अपना सब इंतज़ाम किए। सब जब ऐसे वार सीटी सायरन बजने लगा पूरे सिटी में, सारे भगदड़ मच जाते थे। बहुत सब लोग जो डरे हुए थे, एकदम सहमे हुए थे कि लड़का अब नहीं आ पाएगा। बहुत बातचीत तो डेली होती थी, तरह तरह का बात सुन करके, न्यूज़ भी सुन करके परेशानी दहशत में आदमी हो जाता था। राशन अमन हम लोग को मिलना बंद हो गया। वहाँ की हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, मैं बता नहीं सकता। काफ़ी वहाँ ठंडा भी बहुत ज़्यादा था, तो रोड पर ही लोग कितना समय गुजारा है। यहाँ भी आदमी देखते रही कि कहीं दीवार तल छिपल बनी सन, कहीं बंकर में छिपल बनी सन, तो सायरन बज जाई तो मालूम पड़े जब हमने का जान चल जाई। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, रुआ देखतानी झलको गोपालगंज, हम अवधेश और आज हम पहुंचल बानी वृंदावन के तकिया गांव में, जहां रुआ सभे जानतानी कि यूक्रेन में जौन बा कि गोपालगंज के लगभग 32 गो छात्र जौन बा कि फंसल रहे हैं, जेमे से कुछ छात्र जैसे कि लगभग 13 गो छात्र जौन बाड़े अपना गोपालगंज के सकुशल वापस आ चुकल बाड़े, जेमे से एगो छात्र वृंदावन के तकिया गांव के भी रहे वाला बाड़े। आई वो छात्र से जितना भी परेशानी भइल बा सब जाने के कोशिश कर जाई। सबसे पहले सर झलको गोपालगंज में राउर स्वागत। धन्यवाद सर। आप सर राउर नाम का पड़ी सर? इमरान अली। सर वो बता दी कि जौन हम रुआ यूक्रेन में फंसल नहीं, कौन कौन से मुश्किल के जौन बा के सामना करे के पड़ा? सर बहुत सारी परेशानी हुई। जैसे हम लोग बॉर्डर पे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ हम लोग टैक्सी बुक करके बॉर्डर पे गए, जहाँ बॉर्डर वाले ने हम लोग को वापस कर दिया। फिर हम लोग उजरोद गए, उजरोद से फिर अपना मतलब अमृत डिलोंग के थ्रू हम लोग फिर वहाँ बॉर्डर पास किए, जिसमें हम लोग को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। और फिर वहाँ से हम लोग बुदापेस्ट एयरपोर्ट गए, फिर वहाँ से एम्बेसी ने हमें संपर्क किया। एम्बेसी के थ्रू फिर हम लोग अपने हंगरी बॉर्डर पास किए बुदापेस्ट। फिर मतलब वहाँ हम लोग को रखा, शेल्टर किया एक मतलब हॉस्टल में। उसके बाद से हम लोग को मतलब फिर उसी दिन फ़्लाइट हो गया 28 को। फिर दिल्ली हम लोग आए, दिल्ली से फिर पटना आए, पटना से फिर यहाँ अपने घर होम टूर मतलब डोर टू डोर मुझे सुविधा मिला भारत सरकार के द्वारा। काफ़ी मुझे मतलब भारत सरकार से मतलब बहुत हेल्प मिली। अच्छा सर जी, कौन चीज़ के कोर्स होता रहा? मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर, और इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मेडिकल यूनिवर्सिटी जी। और जौन की ओ जी कब से रुआ रहत रही? मेरे अभी 2 महीना मतलब 2 महीना 20-25 दिन हुआ होगा गए हुए। उसके बाद से ये मतलब वार का सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद से हम लोग वहाँ से मतलब चले हैं भारत सरकार के द्वारा। रुआ साथ लगभग कितना छात्र लोग रहत रहे? हमारे साथ लगभग 32 छात्र थे गोपालगंज के, जिसमें हम लोग 18 का ग्रुप था, और बाकी छात्र मतलब अदर यूनिवर्सिटी से भी थे, जो मतलब यहाँ सकुशल सभी ने अच्छा यहाँ पे चलाए। और मतलब वहाँ पर मुख्य परेशानी क्या थी सबसे ज़्यादा आप लोग? मुख्य परेशानी मतलब खाने पीने की भी बहुत तकलीफ़ थी, हम लोग को अपना सब इंतज़ाम किए। सब जब ऐसे वार सीटी सायरन बजने लगा पूरे सिटी में, सारे भगदड़ मच जाते थे, सभी लोग हम लोग बंकर में जाके छुप जाते थे, इसलिए काफ़ी हम लोग को परेशानी हुई मतलब वहाँ से आने यहाँ पे। उस सायरन बजला के बाद से जौन भाग दौड़ मचता लोग काहे खातिर मचता लगा? जैसे सायरन का मतलब हुआ कि अगर कोई भी मतलब सिटी पे आपको परेशानी होती है तो पूरे सिटी में सायरन बजने लगता है, तो सभी लोग बंकर में जाके छुपते थे। तो हम लोग भी बंकर में एक दिन मतलब वहाँ गए, और उसके बाद से हम अपना खुद का गाड़ी बुक करके फिर बॉर्डर पे चले हैं। रुआ बता दी कि जौन जी रुआ कोर्स कर नहीं है, कितना दिन के कोर्स रहा सटे? वो 6 साल का कोर्स था MBBS का। वहाँ पे यूक्रेन में 6 साल का कोर्स होता है MBBS का, जौन की 2 महीना में मतलब लौटे? 2 महीना में लौट गए बस। देखिए फिर यूनिवर्सिटी हम लोग को बुलाएगी, जब वहाँ की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी हम लोग को बुलाएगी। ऐसे नोटिफिकेशन आएगी, फिर मतलब ऑनलाइन क्लास 12 से होगा, 12 मार्च से। और जौन हो जी कुछ और भी छात्र फसल वाले जौन लोग जो वहाँ पे और बहुत सारे हमारे दोस्त फंसे हैं, छात्र फंसे हैं, अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं, उनको मतलब भारत सरकार के द्वारा जल्द से जल्द यहाँ लाया जाए, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे पास के में ही एक मतलब 1 किलोमीटर दूरी पे हमारे हॉस्टल से एक मतलब बम गिरा था, जिससे मैं देख के बहुत मतलब दहशत फैल गई थी, और पूरे मतलब सभी बच्चे डर के बंकर में भागने लगे। कोनो नुकसान होगा से? नुकसान तो मतलब नहीं हुआ, लेकिन सबको डर की माहौल हो गई। और जहाँ मतलब हुआ वहाँ पे हम लोग सारे सामान छोड़ के बस अपने शरीर लेके आ गए, बस और कुछ नहीं। बस जैसे भी आ गए अपने घर। वहाँ की मतलब वहाँ की हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, मैं बता नहीं सकता हूँ।
अपना इंडिया के लगभग कितना छात्र जौन बाड़े की जी बाड़े? लगभग इंडिया के 20,000 लमसम में शायद 20-22 हज़ार मतलब स्टूडेंट है वहाँ पे इंडिया के बस। यूक्रेन में खाए पिए के भी कोनो मतलब खाने पीने का जैसे जैसे मतलब हम लोग को भगदड़ मचने लगा तो खाने पीने में बहुत तकलीफ हुआ, सब कुछ सामान मिलना मुश्किल हो गया। तो मतलब खाने पीने 2-3 दिन बहुत तकलीफ हुआ हम लोग को। सामान बोला जाता राशन ना? हाँ, राशन हम लोग को मिलना बंद हो गया। हमारा साथ रहुआ देख सकता नहीं इमरान अली जी के जौन पिताजी बानी इरशाद अली जी वहाँ के बानी, और यहाँ से भी कुछ जाने के कोशिश कल जाए कि अपना लड़का के घर वापस लौटला कितना खुशी बा, कैसन महसूस वहाँ करता नहीं, कितना खुशी बा रहुआ अपना लड़का के घर लौट? बहुत खुशी बा, बहुत सुकुशल घर पहुंच गया, बहुत खुशी है। बहुत सब लोग जो डरे हुए थे एकदम सहमे हुए थे कि लड़का अब नहीं आ पाएगा। बहुत बातचीत तो डेली होती थी, तरह तरह का बात सुन करके, न्यूज़ भी सुन करके परेशानी दहशत में आदमी हो जाता था, लेकिन आ गया सही सलामत, बहुत खुशी हुई। जनबा की फोन आवत रहा तो कौना तरह का परेशानी जनबा की बतावे के? परेशानी लोग बोल रहा था, लोग हम लोग छिपे हुए हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, तरह तरह का सायरन जब बज रहा है तो साफ हम लोग सूख जाते रहे हैं सभी आदमी, यही सब तरह तरह का खबर मिलता था। सभी बाल बच्चा सभी लड़के जो है एक साथ बैंकर में छिप करके अपना टाइम गुजारा किया है। वहाँ बॉर्डर पे हम लोग को काफ़ी परेशानी हुई, खाने पीने की परेशानी हुई। वहाँ की ठंड बहुत है, -5 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग पूरे रात खड़े रहे। उसके बाद से शरीर पूरे कपकपी होने लगा। फिर मेडिकल खाती मेडिसिन खाती और वहाँ पे कोई मेडिसिन मुझे हम लोग को अवेलेबल नहीं हो रहा था किसी के थ्रू। इमरान जी के लौटला पर जी रोलिंग तो खुशी तो भइले हुई, कौना प्रकार से खुशी महसूस करते हैं लोग? हमने के इतना बड़ा खुशी है महसूस करते हैं सन कि भाई एकदम ऐसे भी मालूम होता रहा कि इंसान से भेंटे करीब ना हो। तो इस तरह से हो जाएगा माहौल, हो जाएगा बमबाजी देख के आदमी हमेशा ऊपरला से दुआ करी, गांव ग्राम से दुआ कराई कि जितना जल्दी हो सके सब कुशल घर आ जाए। घर अला पर बस काफ़ी हमने खुशी भाई अब मैं सही सालिम हर तरह से मैंने घर पहुँच गए। फोन वगैरह आवत रहा तो अब इतना आदमी ये करी कि मालूम हो रहा है कि भेंटे ना हुई एक माहौल देख के, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत हमेशा बातचीत होती रही। फिर ठंडा में यहाँ भी आदमी देखते रही कि कहीं दीवार तल छिपल बन सन, कहीं बंकर में छिपल बन सन, जब सायरन बज जाए तो मालूम पड़े जब हमने का अब जान चल जाए। तो ऐसे तो बहुत खुशी बा जाके गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के जितना हेल्प करके हमने के सही सलामत घर पहुँच गए। इमरान जी क्या करे तब कब बताओ कि हम घर आवत नहीं? इमरान जी से ही बोले जब लोग तो वहीजा रहो वजह से अपना खर्चा से बॉर्डर तक ले गए लोग, कुछ पैदल गए लोग, फिर चल उल के तब जब प्लेन में ही बैठ गए लोग एक पहले माल पे जो हमने के ये में घुस गए बन सन तब महसूस कहीं से जो हो सकता सही सलामत आ जाए। जब दिल्ली आ गए, दिल्ली से पटना आ गए, और जब घर आ गए तो और काफ़ी महसूस अच्छा भाई। मेरा नाम बलजीत सिंह है और हमारे इमरान जी मित्र है, एक मतलब संबंध टाइप का है, एक पास रहते हैं, एक पास खाना खाते थे। लेकिन जब से सुने कि ये यूक्रेन में ये सब हो रहा है तो हम लोग को भी डर हो गया था कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हमें भारत सरकार और नीतीश सरकार पर पूरा विश्वास था कि हमारे मित्र कुशल पूर्वक घर आएंगे। और जब सुने कि अब पटना से चल दिए हैं तो हम लोग पूरी रात जगे रहे, उनका इंतज़ार करते रहे। और खुशी की क्या बात, इसमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे मित्र कुशल मंगल से आ गए। ये कुछ यूक्रेन से लौटल छात्र लोग के कुछ इंटरव्यू और जनबा की इमरान जी के घर में बहुत सारा खुशी बा बड़ा यहाँ के वापस इंडिया लौटला के, और जनबा की जो बहुत सारा परेशानी के सामना करके और जनबा की इंडिया यहाँ के लौटल बानी। तो बना रही वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करी, साथ ही चैनल पर नया बने चैनल के लिए सब्सक्राइब। तब तक खातिर जय हिंद।